नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होमनेस्टी में। दोस्तों यहाँ पे न्यूज अपडेट सेशन में एक नई न्यूज़ फिर आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी आपको परसों बताया था कि केंद्र सरकार ने जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है और साथ ही उसको कंडक्ट कराने के लिए एनआरए जैसी आपकी जो एजेंसियां हैं उसको गठन करने का यहाँ पे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। तो उसी पहल में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसका स्वागत किया था दोस्तों। ऐसी पहल को उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पे लागू करने के लिए लागू करने के लिए यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। तो उसी कड़ी में दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग ने भी इस चीज़ को फैसला यहाँ पे लिया है कि आपका जो लेखपाल, ग्राम पंचायत एवं ग्राम विकास अधिकारी जो आगामी आने वाली भर्तियां हैं दोस्तों उसके स्वरूप में बदलाव किया जाएगा। बदलाव क्या है दोस्तों? सिंपली यही है कि जैसे कि आपका सेंट्रल में आपका केंद्र की एक परीक्षा की जो पहल की गई है दोस्तों, उसी पहल को यूपीटीपीएससी भी अब अपनाएगा दोस्तों। तो उसी कड़ी में दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती कार्यवाही में आएगी तेजी। दोस्तों ये कहने का है कि तेजी आएगी कि नहीं आएगी वो आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग कितनी तेजी से अपनी भर्तियां करवा रहा है दोस्तों आपके सामने। जैसे कि एआरओ, एएसओ जैसी भर्तियां अभी तक क्या है दोस्तों इतने समय से यहाँ पे अभी रुकी हुई हैं। तो ये तो दोस्तों पहले की बात है, पुरानी बातें हैं, इस पे मिट्टी डालिए यही कहा जाएगा। नई चीज़ें हैं, नई चीज़ों में शायद कुछ तेज़ी आ जाएगी नई चीज़ों को यहाँ पे जोड़ने से। तो दोस्तों उसी के पहल में यहाँ पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग ने यहाँ पे अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए केंद्र सरकार की एक एजेंसी एक परीक्षा पहल को अपनाने को तैयारी कर लिया है। और इससे प्रदेश के जो भी आपके समूह गाग के पदों की भर्तियां होंगी उसमें तेजी आने की संभावना बताया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे यूपीटीपीएससी आयोग का कहना है। और दोस्तों आयोग की इसी महीने बैठक में इस पर विचार में शुरू हो सकता है दोस्तों, यानी कि इस पे जल्द से जल्द यानी कि यहाँ पे तेजी लाने के लिए इस चीज़ को, इस पहल को लागू किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे लागू करने की तेजी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि ये केंद्र के ऊपर से दबाव भी हो सकता है दोस्तों सभी राज्य सरकारों के ऊपर। जो भी आपके एक जैसी सरकारें हैं वहाँ पे इसको यहाँ पे तेजी लाई जा सकती है दोस्तों। तो उसी पहल में दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों यहाँ पे अराजपत्रित पदों पे जो भी समूह गा के समस्त पद हैं दोस्तों उसको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसी के तहत या एक ही पहल के साथ यहाँ पे लागू करेगा दोस्तों। इससे पहले भी दोस्तों अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश का जो यहाँ पे ये आपके जो लेखपाल की भर्तियां हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्तियां थी या ग्राम विकास अधिकारी की, ये सभी भर्तियों पर दोस्तों बहुत ज़्यादा पोस्ट है। लेखपाल में आपका यहाँ पे 6000 से अधिक पोस्ट बताया जा रहा था आने का। और साथ ही यहाँ पे ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी में भी काफ़ी पोस्ट थी। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि आपके सामने 10,000 या कह सकते हैं 15,000 पोस्टें आपके साथ यहाँ पे आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे इस 15,000 के लिए जानते हैं आप लोग कि कितनी भर्तियों का आवेदन यहाँ पे दिया जाएगा और कितनी भर्तियों के साथ ही उसमें आपके कितने लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जनसंख्या के से कह सकते हैं या आपकी जो कंपटीशन लेवल है बहुत ज़्यादा रहता ही है। तो यहाँ पे दोस्तों उसी के साथ यहाँ पे एक परीक्षा करवाई जाएगी या कह सकते हैं इसी पहल के साथ एक परीक्षा करवाई जाएगी। और इन सभी जो आपके ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और लेखपाल जैसी जितनी भी भर्तियां हैं समूह गा की, उसमें आपका एक जैसा परीक्षा कराने के बाद फिर आपका यहाँ पे टीयर 1 और टीयर 2 जैसी 2 परीक्षाओं को भी पहल किया जा सकता है। ये जरूरी है नहीं है कि यहाँ पे टीयर 2 होगा ही। यहाँ पे जो आपका एक कॉमन टेस्ट होगा, जैसे कि आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, वो सभी के लिए होगा। वो आपके ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल और भी जितनी भी यहाँ पे आने वाली आगामी भर्तियाँ हैं उसके लिए एक परीक्षा करवा ली जाएगी। और उसी परीक्षाओं के आधार पर यहाँ पे आपका टीयर 2 कह सकते हैं या टीयर 1 आपकी परीक्षाओं को आगे लेके वहाँ पे आपको भर्तियाँ प्रदान की जाएगी। तो इसी संबंध दोस्तों इस चयन प्रक्रिया में आपका सेवा चयन आयोग ने भी इस प्रक्रिया को गति देने के लिए कुछ समय पहले शासन को यहाँ पे आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का प्रस्ताव भेजा था। मतलब यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे आपका पीईटी जैसे शब्द आपको सुनने में आया होगा यहाँ पे इससे पहले। तो दोस्तों ये भी आपका एक प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट थी दोस्तों, जो आपके एक ही जैसी परीक्षाओं सभी भर्तियों के लिए करवाने के लिए पहल रखी गई थी। और इसे केंद्र सरकार में नई भर्ती प्रणाली के अंतर्गत शामिल करने के लिए कहा गया था, जो कि दोस्तों यहाँ पे राज्यों को प्रस्ताव लंबित कर दिया गया था। बट दोस्तों यहाँ पे केंद्र सरकार की ये पहल के साथ यहाँ पे जो आपका राज्य सरकार की ये जो पहल थी उसके लिए अब स्पीड
या कह सकते हैं यहाँ पे गति मिल जाएगी। यानी कि जो उन्होंने विचार रखा था दोस्तों वो अब यहाँ पे एक सीटी जैसे चीज़ों से यहाँ पे प्रस्तावित हो गई है। तो यहाँ पे उसी के तहत यहाँ पे आने वाली भर्तियों का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपके लिए यहाँ पे एक यही चीज़ है कि इस पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि दोस्तों अब आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो आपका एक ही होगा और साल में 2 केवल परीक्षाएं होंगी और उस 2 परीक्षाओं में आपको एलिजिबिलिटी प्राप्त करना होगा। अन्यथा आपके लिए जो टियर 2 होगा या टियर 1 होगा उसमें आप विफल रह जाएंगे परीक्षा देने के लिए। तो यानी आपका यहाँ पे एक चरण जो पहला चरण है ये आपके लिए 2 तरफा या कह सकते हैं 2 तरफा ये एक सिक्के के पहलू है। यहाँ एक तरफ आपको अच्छाइयाँ हैं इसमें थोड़ी सी और एक तरफ यहाँ पे थोड़ी सी कमियां भी हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पे समय का जो आपके सामने रहेगा वो आपके सामने अब बाउंडेशन रहेगा कि अगर आप इस चीज़ को पहले टियर या कह सकते हैं पहली परीक्षाओं को पास नहीं करेंगे तो आप तीनों भर्तियों से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। और अगर वो तीनों भर्तियां 6 महीने के पश्चात ही करा ली जाती है तो आपको इस आने वाली जो आगामी वर्षों या आगामी आपकी जो सेकंड पेपर होगा उसमें अगर नहीं आगे कराई जाती है तो आपकी तीनों भर्तियां विमुख आप हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपली दोस्तों यहाँ पे कहने का तात्पर्य एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि जैसे दोस्तों यहाँ पे आपके समझिए कि कुल महीने आपका 12 मंथ होते हैं साल में। तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि अब एक साल में 2 परीक्षाएं यहाँ पे कॉमन इंट्रेंस टेस्ट की होगी। तो यहाँ पे हम केवल यहाँ पे UPSSC की बात बता रहे हैं दोस्तों, केंद्र की हम बात नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मंथ आपके 12 हैं और यहाँ पे 12 मंथ में 2 परीक्षाएं होंगी। मतलब यहाँ पे 6 मंथ और 6 मंथ में 2 परीक्षाएं आपके सामने होगी। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का तात्पर्य बस इतना है कि इस 6 मंथ में अगर आप किसी कारणवश नहीं शामिल हो पाते हैं या किसी कारणवश नहीं सफल हो पाते हैं तो अगर इस 6 माह के पश्चात आगामी में ही तीनों परीक्षाएं आपके लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी या आपके ग्राम पंचायत अधिकारी करा ली जाती हैं भर्तियां, तो आप इस 6 बाद ये कह सकते हैं इस तीनों परीक्षाओं से क्या हो जाएंगे, विफल हो सकते हैं या नहीं आप बैठ पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ये निर्णय UPSSC को करना होगा कि एक परीक्षा कराने के लिए एक ही आपका क्या हो दोस्तों, लंबे समय तक का जो ये गैप है उसमें आपको थोड़ा सा भर्तियों में भी गैप करना जरूरी रहेगा। नहीं तो जो बच्चे एक बार में सफल नहीं होंगे उनके लिए ये एक गलत फैसला हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपकी अपनी विचारधाराएं हो सकती हैं, आपकी राय हो सकती हैं। वो रायों को आप कमेंट सेक्शन में भेजिएगा और ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें बताइएगा कि ये कैसा पहल है उत्तर प्रदेश सरकार का। ये यहाँ पे एक चीज़ यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे इसको अपनाने से आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती में तेज़ी आएगी। तो ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करेगा कि आप लोग कितनी जल्दी यहाँ पे परीक्षाओं को करा ले। UPSSC को यहाँ पे ये चीज़ निर्भर करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ तो आप सभी को पता ही होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा और अपनी राय भी इस प्रस्ताव के तहत क्या है ये बताइएगा ज़रूर दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा है ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिए दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।